टेंस के बाद अब चैप्टर है सेंटेंस, और सेंटेंस को जानिए। सेंटेंस के बारे में यह कहना कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे, ये पूर्णतः गलत माना जाएगा। कैसे? आई एम गोइंग टू प्रूव इट, मैं इसको साबित करने जा रहा हूँ। जैसे हमने कह दिया इट्स राम ब्रेड, यदि हमने कह दिया राम इट्स ब्रेड, ये शब्द है, ये शब्द है और यह शब्द है। खाता है राम रोटी, यह शब्द है, यह शब्द है, यह शब्द है। दोनों सेंटेंस में शब्द के समूह ही हैं। हिंदी हो गई राम रोटी खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का उचित क्रम है, जबकि इसमें वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेमेल है, जहां के तहां है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी शब्द का समूह तब तक वाक्य नहीं कहलाएगा जब तक कि उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो, उनका उचित व्यवस्थापन नहीं हो, उनका उचित क्रम में संयोजन नहीं हो, उचित क्रम उनको अरेंज न कर सके। समझे ना? लेकिन ठीक वहीं दूसरी ओर कि जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इटीसी या इंग्लिश ग्रामर के और जो नेसेसरी पार्ट्स हैं वो उचित क्रम में हो और शब्द के समूह जो एक अर्थ निकाले, एक भाव निकाले, एक अर्थ दे, है ना, एक सेंस पैदा करें, उन्हीं को हम वाक्य कहेंगे। तो इन सारी बातों को बस एक ही मतलब कि शब्द के समूह को हम कभी भी वाक्य नहीं कहेंगे। शब्द के समूह को वाक्य हम तभी कहेंगे जब उनका उचित क्रम हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। इसकी हिंदी हो गई कि शब्दों के वैसे समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ देते हों उनको हम वाक्य कहेंगे, और इसके लिए यह सेंटेंस जो है आपका उचित है, और यह सेंटेंस तो खैर रॉन्ग है ही। दूसरी परिभाषा हो सकती है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। इसकी हिंदी हो गई कि सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे। लेकिन मेरी बात मानिए, वीडियो समाप्त करने के पहले 1 मिनट और मेरी बात सुन लीजिएगा। ये दोनों परिभाषाएं होगी प्राचीन हो गई, नई परिभाषा आपको यह याद करना पड़ेगा जो कि बहुत मार्वेलस है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that put together according to the rules of grammar। हिंदी हो गई कि शब्दों के वैसे समूह जो व्याकरण के नियम के अनुसार क्रमबद्ध होते हों उन्हें हम वाक्य कहते हैं। तो आज मैंने बताया, मैं जितना बताया उतना मैं निचोड़ बताता हूँ। आज का मैटर सेंटेंस है, और सेंटेंस का मतलब शब्द का समूह कभी भी वाक्य नहीं कहलाएगा। शब्द का समूह वाक्य तभी कहलाएगा जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अर्थात उनका सही दिशा में, सही उनका प्रॉपर मतलब उनका अरेंजमेंट हो, उनका व्यवस्थापन हो। और यदि शब्द का समूह बेमेल की स्थिति में होगा, असमूह में होगा, उसको वाक्य नहीं कहेंगे। और सेंटेंस की परिभाषा मैंने आपको यहाँ 3 लिखी है, ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। गुड परिभाषा में कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। शब्दों के वैसे समूह जो कोई भाव को या किसी अर्थ को मतलब व्यक्त करते हो वो वाक्य कहलाएंगे। ठीक है? या अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, ये परिभाषा सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है, एक्सीलेंट है, सर्वोत्कृष्ट है। क्या है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट
पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। शब्दों को वैसे समूह जो व्याकरण के नियम के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं उनको हम वाक्य कहते हैं। अब इस सेंटेंस का जो एनालिसिस है ये कैसे लिया गया है, परिभाषा कहाँ से आई है, इसके बारे में हम अब कल डिटेल से जिक्र करेंगे।